सो हेलो एवरीबडी, कैसे हो आप लोग? ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया यार, काफ़ी टाइम से डिले हो रहा था भाई, कल करेंगे परसों करेंगे। सो फाइनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर जर्नी। ओके, तो यहाँ पे ऐसा है कि इन 12th क्लास वी हैव इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश का पूरा रोड मैप हमें देखना है। ठीक है, एंड हाउ कैन वी अचीव मैक्सिमम मार्क्स इन आवर 12th क्लास। ओके, तो इसके लिए चलिए शुरू करते हैं। अगर 12th में आपके पास इंग्लिश है तो चलिए देखते हैं पता है हम इसको कैसे जस्ट डिवाइड करते हैं और हाउ कैन वी जस्ट गेन मैक्सिमम मार्क्स। ओके, तो मेरे बहुत अच्छे नहीं आए थे लेकिन हाँ अच्छे थे। ठीक है, तो इंग्लिश की बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि भाई रोड मैप होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए कि भाई इंग्लिश को कैसे पढ़ें। अब चाहे आप इंडिया में कहीं भी चले जाओ, कहीं भी। ठीक है, अब इंग्लिश के ना 3 कैटेगरी हैं जो हमारे एग्ज़ाम्स में आती हैं। ठीक है, सबसे पहली है हमारी रीडिंग कैटेगरी, दूसरी है हमारी ग्रामर। ठीक है, और थर्ड है हमारी टेक्स्ट बुक। इतना तो सबको मालूम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पता इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है? यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 12th क्लास में अप्रॉक्सीमेटली 80 या 100 नंबर का पेपर आता है। ठीक है, तो अगर 80 का आता है तो 20 नंबर आपके टीचर्स के हाथ में है, अगर 100 नंबर का आता है तो मतलब पूरा पूरा आप ही के हाथ में है। ठीक है, अब रीडिंग में क्या है ना, रीडिंग में आपके सामने जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, तो वहाँ पे आपके सामने एक पैसेज दिया होता है, आपको पैसेज पढ़ना होता है और पैसेज पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। मतलब आपको क्या करना है, पढ़ना है और क्या करना है, सिंपल सा आंसर देने हैं। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा बच्चों को आसान लगता है। ठीक है, और दूसरा है हमारा ग्रामर। ठीक है, जैसे कि हमको लेटर लिखने के लिए आ जाए, आर्टिकल लिखने के लिए आ जाए, या फिर कुछ भी फिल इन द ब्लैंक्स एटसेट्रा, आर्टिकल वगैरह जो भी है। ठीक है, तो वो आएगा हमारे ग्रामर में। और तीसरा है हमारा टेक्स्ट बुक, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप मेजरली देखोगे ना तो रीडिंग का जो पोर्शन होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 नंबर का होता है। ठीक है, अगर आप ग्रामर पे आएँ, ग्रामर या फिर तो 30 नंबर से लेके 40 नंबर तक की होती है। ठीक है, और जो भी बचा हुआ पार्ट है दैट विल कम इन टेक्स्ट बुक। ठीक, तो यहाँ पे ना आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जब मैं पढ़ रहा था अपने टाइम पे तो मेरे टीचर्स ने मेरे को एक बहुत अच्छी बात बताई थी। ठीक है, आज वही बात मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो और मेरे टीचर्स ने जो मुझको बात बताई थी वो बात ऐसे थी कि पिछले लगभग 10-15 सालों से ना हमारी सेम टेक्स्ट बुक ही चलती आ रही हैं। 2 ही टेक्स्ट बुक हैं। ठीक है, फ्लेमिंगो है और दूसरा विस्तास है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक एडिशनल बुक आ जाती है, कभी कभी, लेकिन ऐसा जनरली नहीं होता। मतलब मेजरली हमारे पास 2 ही टेक्स्ट बुक हैं। ठीक है, अब करना यहाँ पे ये है कि टेक्स्ट बुक कितनी, 2 यही है। ठीक है, और सिलेबस भी हमारा लगभग वही है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, अब हम कह रहे हैं भाई हमारे ट्यूशन वाले सर हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, हमारे स्कूल वाले टीचर हैं वो मतलब पढ़ाते तो हैं लेकिन कभी कभी ऐसा ही हो जाता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, अगर आप यहाँ पे हैं, ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि भाई आप ना इधर उधर ना भटकें। ठीक है, मल्टीपल जगह जाने से बेहतर है आप सिर्फ एक जगह पे रहें। ठीक है, रीडिंग 1 बुक मल्टीपल टाइम इज़ फार बेटर देन रीडिंग मल्टीपल बुक्स 1 टाइम। ठीक है, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि जगह जगह से, मतलब एक लेसन में से पढ़ा, 2 लेसन उससे पढ़े, 3 लेसन उससे पढ़े। ठीक है, आप ऐसा ना करें। मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आप कहीं से पहले से कहीं और पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप उससे पढ़े हो, बहुत अच्छा पढ़ा रहा है। ठीक है, लेकिन एक पर ही टिके रहें। अगर आप मेरी क्लास में हैं, ठीक है, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है, यहाँ से हम शुरू करेंगे एंड वी विल जस्ट कंप्लीट ऑल द थिंग्स। चलिए शुरू करते हैं हमारी टेक्स्ट बुक से। ठीक है, टेक्स्ट बुक हमारी किताबें। ठीक है, 12th में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही किताबें। पहली किताब का नाम है हमारा फ्लेमिंगो और दूसरी किताब का नाम है हमारा विस्तास। ठीक, इसको भी हम क्या कर रहे हैं, फर्दर डिवाइड कर रहे हैं। फ्लेमिंगो को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहली चीज़ है हमारी चैप्टर्स और दूसरी चीज़ है हमारी पोम। ठीक है, विस्तास में पोम वगैरह है नहीं, विस्तास में सिर्फ स्टोरीज़ हैं, तो वी विल कवर दैट। ठीक है, अब आया यहाँ पे। ठीक है, फ्लेमिंगो, इसमें टोटल 8 चैप्टर्स हैं। ठीक है, और इसमें शायद 5 या 6 हमारी क्या है, पोम है।
ठीक है, जैसे माई मदर एट 66, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जितनी भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं इंग्लिश के, ठीक है, आप इंग्लिश के एग्ज़ाम्स जब भी शुरू कर रहे हैं, ठीक है, कभी भी आप क्वेश्चन वन से शुरू ना करें, ठीक है। जो आपका टेक्स्ट बुक वाला पोर्शन होता है ना, आप क्वेश्चन पेपर वहाँ से शुरू करें, ठीक है। इसका एक रीज़न है, वो मैं आपको आने वाली क्लासेस में बता दूंगा, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पे क्या देखना है, हमको देखना है कि हमारे पास क्लास 12th में इंग्लिश की 2 टेक्स्ट बुक हैं, फ्लेमिंगो और विस्तास। फ्लेमिंगो को 2 पार्ट में बांटा गया है, चैप्टर्स ऑफ पोम, ठीक है, और विस्तास को मतलब कोई वो नहीं है, इसमें सिर्फ चैप्टर्स हैं। ओके, सो हम अपनी वीडियोस को यहीं पे हम अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। और इन अपकमिंग वीडियोस हम एक चैप्टर दूसरे एक मतलब चैप्टर्स को वन बाय वन पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टॉप इट हियर।